हाँ, जैसे कि दोस्तों एक ये मेरे पास में माइक्रोटेक का एक्चुअली आया हुआ था, इसको जंबो करके बोलते हैं, यूपीएस जंबो JM SW 4000। ये साइन वेव है इन्वर्टर। तो एक्चुअली 4000 मॉडल है, ये 4000 वाट नहीं लेता है। इसका वाटेज ये आपको 2500 से 2800 वाट के करीब लेगा। तो इसमें ये कार्ड यूज़ करती है माइक्रोटेक कंपनी। इसके बारे में मैं बताना चाहता था। इसमें एक्चुअली क्या है कि इसमें मॉसफेट वगैरह सब इसका ओके था, ये ओवरलोड शॉर्ट सर्किट पे जा रहा था, ये वाला जो सिस्टम है। तो इसमें मॉसफेट वगैरह मैंने चेक किया, इसमें मॉसफेट वगैरह सब ओके थे। और मॉसफेट की ड्राइव के लिए इसमें यूज़ करते हैं वो 7390 आईसी 7390 जो है ड्राइवर में इसके यूज़ करते हैं मॉसफेट की। तो सारा कुछ ओके था, बट फिर भी ये ऊपर जो इसकी डिस्प्ले है इसमें है ना, ओवरलोड शॉर्ट सर्किट पे जा रहा था। तो अगर मॉसफेट वगैरह सब कुछ ओके है तो इसमें एक है ना पिन नंबर 2, इसमें आईसी की जो ये माइक्रो कंट्रोलर आप देख रहे हैं 3K7B करके ये इसमें दिया हुआ है। तो इस आईसी की यहाँ से शुरू करते हैं। हमेशा आईसी का जो कट होता है, कट के लेफ्ट हैंड साइड में 1 शुरू होता है, 1 से लेके और फिर इसकी काउंटिंग शुरू हो जाती है। तो इसके जो पिन नंबर 2 था, पिन नंबर 2 पे मैंने चेक किया तो इसमें पिन नंबर 2 पे जो वोल्टेज मिलनी चाहिए थी 2.0 वोल्ट मिलती है, वो आउटपुट सेंसिंग की है। अगर ये वोल्टेज नहीं मिलेगी तो ये ओवरलोड शॉर्ट सर्किट पे जाएगा ही जाएगा। क्योंकि इसके हिसाब से इन्होंने क्या किया, एक आउटपुट सेंसिंग के लिए ये देखिए यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ, ये ट्रांसफार्मर पे इन्होंने ये 2 तार निकाल रखी है। यहाँ एसी वोल्ट मिलती है 12-13 वोल्ट या 14 वोल्ट समथिंग में यहाँ पे आएगी। देखिए OPS लिखा हुआ है CN5। तो यहाँ पे आपको ये ट्रांसफार्मर से मिलेगी। अगर यहाँ कोई सर्किट में दिक्कत होगा तो ये आउटपुट शॉर्ट सर्किट पे चला जाएगा, क्योंकि वोल्टेज सेंस नहीं करेगा जब तक ये पिन नंबर 2 पे, तो ये आउटपुट देगा ही नहीं। ये हाई वोल्टेज करके ओवरलोड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन में चला जाएगा। इसमें हो क्या रहा था कि प्रोटेक्शन में जा रहा था बार बार, तो मॉसफेट वगैरह ओके, ड्राइव भी ओके, और देन फिर ये वोल्टेज जो है इसकी बहुत ज़्यादा विद इन सेकेंड के लिए आके बंद हो जा रही थी। तो इसमें मैंने चेक किया, तो इसमें मैं दिखाना चाहता हूँ आउटपुट सेंसिंग का ये डायग्राम है। यहाँ पे ये सेंसिंग के लिए ये कनेक्टर लगा हुआ है जो CN5 करके है, OPS लिखा हुआ है। यहाँ पे आप चेक करोगे तो विद इन सेकेंड के लिए आपको वोल्टेज मिलेगी, AC वोल्टेज। जब ये ऑन होगा तभी मिलेगी। अगर ऑन नहीं हो पा रहा है तो ये फटाफट कुछ सेकंड के लिए आएगी वोल्टेज और बंद हो जाएगी, तो ये सेंस नहीं करेगा। तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें आउटपुट सेंसिंग में दिक्कत है, मॉसफेट सेक्शन में दिक्कत है। तो उसके लिए देखिए तरीका क्या है कि मैंने तो देखिए यहाँ पे कि ये मैं दिखाता हूँ, AC ट्रांसफार्मर है ये 012 का लगा लीजिए, 909 लगा लीजिए, कोई भी लगा लीजिए। तो इसमें कनेक्टर बना के मैंने लगाया हुआ है। तो इसमें AC वोल्ट ही निकालते हैं, क्योंकि AC वोल्ट से ही हमें चेक करना है। तो आप इसका सारा ड्रेन व्रेन हटा के यहाँ AC वोल्ट यहाँ पे दे देंगे। तो इसके पिन नंबर 2 पे बगैर इसके बैटरी को कनेक्ट किए भी आप यहाँ पे चेक करोगे तो पिन नंबर 2 पे आपको 1 से लेके 2 वोल्ट के करीब मिलेगी। तो 2 वोल्ट अगर इसका सही सिस्टम होगा तो 2.0 वोल्ट मिलनी चाहिए। ये है इसका पिन नंबर 2 जो है, ये मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। पिन नंबर 2 ये है, इस पे मिलनी चाहिए। तो इस पे वोल्टेज इसकी बन ही नहीं रही थी। तो इसके बनाने के लिए इन्होंने क्या किया हुआ है मैं बताता हूँ। ये जैसे कि यहाँ पे ये इसका सर्किट डायग्राम है आउटपुट सेंसिंग का। यहाँ पे ये जैसे ये कनेक्टर है, यही कनेक्टर CN5 लिखा हुआ है ये, और OP सेंस लिखा हुआ है। तो यहाँ से दोनों से आप AC वोल्टेज यहाँ से देंगे। तो यहाँ पे दो है ना 10K का हाफ वाट में 2 रेजिस्टेंस है, ये SMD में है। तो इस SMD रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे जाएगी। डायोड लगे हुए हैं 4, ये IN4148 डायोड है। इसकी जगह आप 4007 भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसका काम सिर्फ रेक्टिफायर का काम कर रहा है, AC को DC में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है। आप 4148 भी लगा सकते हैं और 4007 भी लगा सकते हैं, कोई भी डायोड लगा दें जो AC को DC में कन्वर्ट करता है। तो ये 4148 लगे हुए हैं 4। तो इसमें क्या हो रहा था कि इस सर्किट में यहाँ पिन नंबर 2 पे मेरी वोल्टेज ही नहीं बन रही थी, जो 2.0 मिलती है पिन नंबर 2 पे आईसी पे नहीं आ रही थी। इसलिए ये आउटपुट सेंसिंग वो सेंस ना करके हाई यूज़ पे चला जा रहा था, ओवरलोड प्रोटेक्शन पे चला जा रहा था, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन पे जा रहा था, इसकी डिस्प्ले पे दिखा रहा था। तो इसमें जब मैंने चेक किया तो इसमें देखिए 2 10K का रेजिस्टेंस है। ये सामने ऊपर मैं दिखा देता हूँ, ये 2 10K का रेजिस्टेंस है। ये दोनों इसके ख़राब हो रखे थे, तो मेरे पास तो वो SMD में था नहीं, तो मैंने उसकी जगह भी डीप वाला जुगाड़ करके लगा दिया। आप भी लगा सकते हो, क्योंकि रेजिस्टेंस तो कोई भी रेजिस्टेंस डीप वाला हो या SMD हो, उसका काम तो वही है, ड्रॉपेज जो कर रहा है। ये दोनों रेजिस्टेंस ड्रॉप करके ब्रिज रेक्टिफायर को ये जो इन्होंने बनाया है, ये जो सर्किट दिखा रहा हूँ मैं 4148 का, ये एक्चुअली इसके बैक साइड में है। बैक साइड में तो पीछे साइड में है ये वाला सर्किट जो बनाया है। और ये ठीक है, उसके बाद में फिर ये पीछे से बना के पिन नंबर 2 पे इन्होंने ये निकाल रखी है।
तो पिन नंबर 2 पे जाने के लिए जैसे ब्रिज रेक्टिफायर बनाया तो इसका एक जो पोर्शन है ये ग्राउंड चला जाएगा, जो इन्वर्टर का आपका ये ग्राउंड है, जो ये माइनस पॉइंट है इसका, तो इसे ग्राउंडिंग कर देता है। और दूसरा जो इसका सिरा है वो 10K के थ्रू, देखिए दिखाया हुआ है, 10K एक रेजिस्टेंस लगा दिया है इसके ब्रिज रेक्टिफायर के आउटपुट में, और उसके थ्रू फिर ये चला जाएगा। एक यहाँ पे 1K का रेजिस्टेंस लगा है और ये पिन नंबर 2 पे चला जाएगा। यहाँ एक ये PF है जो स्पाइक्स वगैरह होती है, 104 करके PF लगा है, तो ये स्पाइक्स वगैरह कंट्रोल करने के लिए होता है। तो इसके लिए एक जो थोड़ी बहुत अनवांटेड वोल्टेज वगैरह है वो प्रॉपर उसका जो उसकी फ्रिक्वेंसी वगैरह है वो कहीं डिसबैलेंस ना हो, उसके लिए ये लगाते हैं। और एक ये 11K का ये रेजिस्टेंस लगा के इसको ग्राउंड किया हुआ है। एक्चुअली ये डिवाइडर बोलते हैं इसको, डिवाइड मतलब ये जो वोल्टेज यहाँ से जो 11 वोल्ट AC दी है तो यहाँ पे ये 6-7 वोल्ट बन जाती है, तो इसको ये ड्रॉप करा के यहाँ पे 2 वोल्ट बना के पिन नंबर 2 पे देते हैं। तो ये 2 नंबर पे जब इसकी पिन नंबर 2 पे वोल्टेज बनेगी 2.0, तभी ये आपका सिस्टम जो है ये पूरा इसका आउटपुट सेंस करेगा। इसको 225-230 वोल्ट कितना देना है ये इसी के थ्रू होता है। चाहे अब अगर आप इसको वोल्टेज जैसे 228 वोल्ट दे रहा है, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, ये अभी मैंने इसको ओके किया है, तो यहाँ पे मैं इसके दिखाता हूँ इसका डिस्प्ले पे आपके ये क्या वोल्टेज जो दे रहा है। ये देखिए ये 224 वोल्ट दे रहा है ये आउटपुट में, 224-25 वोल्ट के बीच में देता है। अगर इसकी वोल्टेज आपको कम ज़्यादा करनी है तो आप ये दोनों रेजिस्टेंस, ये 1K का रेजिस्टेंस है या ये 10K का, इसकी वैल्यू कम ज़्यादा करके आप इसको आउटपुट को कम या ज़्यादा, मतलब इसी के थ्रू आपको आउटपुट वोल्टेज जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये फिक्स है, कंपनी ने जो लगा के रखा है इसका यही ये डिवाइडर सर्किट बना के, ये आउटपुट सेंसिंग बोलते हैं इसको, या मेन सेंसिंग में भी ये यूज होता है। अगर इसको हटा देंगे तो आपको मेन भी सेंस नहीं करेगा और आउटपुट की जो वोल्टेज है इसी से कंट्रोल करता है। तो इसमें कुल मिला के बताना चाहता हूँ, किसी ने ये वीडियो असल एक्चुअली बनाई ही नहीं है इसकी जंबो के ऊपर में, ये वाली चीज़ के लिए नहीं बनाई है, तो ये मेरे लिए तो नई चीज़ थी। मैंने कहा कोई भाई अगर परेशान हो, उसको भी यही प्रॉब्लम आ रही है, तो ये चीज़ चेक करके वो पिन नंबर 2 की वोल्टेज 1 पे तो इसके 5 वोल्ट आएगी ही, और 2 पे इसके 5 वोल्ट, तो इसकी वो जो इसमें रेगुलेटर जो लगा है 78-12 78-5 करके रेगुलेट करके ये सप्लाई जो दिया है इसके थ्रू करके पिन नंबर 1 पे जो 5 वोल्ट बना रहे हैं वो तो अगर आएगी तभी आपका ये सिस्टम ऑन होगा। बट मेरा क्या हो रहा था कि सिस्टम ऑन हो रहा था, जैसे हम इसको ऑन कर रहे थे स्विच से, तो पिन नंबर 2 की वोल्टेज नहीं बन रही थी। पिन नंबर 2 पे जो वोल्टेज बननी चाहिए आउटपुट सेंसिंग की, उसके कारण ये क्या कर रहा था, आउटपुट शॉर्ट सर्किट में चला जा रहा था, आउटपुट शॉर्ट सर्किट दिखा रहा था। तो शॉर्ट सर्किट दिखाने का यही रीज़न था कि इसमें ये जो है इसका ये कंपोनेंट आप चेक कर लीजिए, इसमें डायोड लगे हैं, चारों डायोड आप चेक कर लीजिए, चारों डायोड आपके ओके होने चाहिए, 4148 या 4007 है, जो भी डायोड लगा लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी ये रेजिस्टेंस जो था मेरे केस में, तो ये देखिए 2 रेजिस्टेंस ये मैंने चेंज किए ये, और इसमें से नीचे वाले में से एक डायोड ख़राब था, तो ये मैंने भी एक डायोड बदल दिया। बाकी फिर इसकी पिन नंबर 2 पे जब वोल्टेज मिल गई तो ये ऑटोमेटिक पूरा काम करने लग गया। तो मैंने तो ये सर्किट बाहर निकाल के सारा ड्रेन व्रेन हटा के सिर्फ सप्लाई दे के जो 2 वोल्टेज मैंने देखना था वो रेजिस्टेंस और ये लगा के मैंने 2 वोल्टेज चेक कर रहा था, तो ये इसका ये हो गया। इसमें यही चीज़ है, अगर आप कभी ऐसे कुछ फंसें तो इसके लिए ये सिर्फ आउटपुट शॉर्ट सर्किट के लिए है। आउटपुट शॉर्ट सर्किट में जब भी जाएगा तो सबसे पहले आप इसका मॉसफेट चेक करेंगे चारों चैनल का। अगर मॉसफेट आपका ओके है, ठीक है, और विद इन सेकेंड के लिए इन्वर्टर ऑन हो रहा है, आउटपुट कुछ दिखा के बंद हो रहा है, इसका मतलब आपका आउटपुट सेक्शन और इसका ड्राइवर सेक्शन ओके है। और इसकी आउटपुट सेंस करने के लिए पिन नंबर 2 पे बोलते हैं, ये आउटपुट सेंसिंग के ये जो दोनों तारें हैं वो ट्रांसफार्मर से आ रही हैं, तो इसी पे चेक करना है आपको। अगर आप इसमें क्या सिस्टम है, जब तक इसका कार्ड ऑन नहीं होगा, आउटपुट नहीं देगा, तब तक ये आउटपुट सेंसिंग के वहाँ से ट्रांसफार्मर से इसको वोल्ट नहीं मिलेगी AC, और ये कार्ड को रीड नहीं करेगा, ये शॉर्ट सर्किट में चला जाएगा, नहीं मिलेगी। तो उसका एक सिंपल सा फंडा है, जैसे मैंने आपको दिखाया, वो ट्रांसफार्मर लेके आप बाहर से इसको दे दीजिए, 13-14 वोल्ट दे दीजिए, 20 वोल्ट दे दीजिए। जो आप AC वोल्ट बाहर से देंगे ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे वोल्टेज जो पिन नंबर 2 पे मिलनी चाहिए, अगर ये नहीं मिल रही तो इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं इसी सर्किट में दिक्कत है। तो इस सर्किट को आप चेक करके और इसको आप रिपेयर कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही है, बाकी कुछ नया होता है तो मैं ज़रूर मॉस्फेट वगैरह कोई केस आएगा जंबो का तो मैं ज़रूर बना के दूंगा, लेकिन ये फर्स्ट टाइम मेरे पास में था, तो फर्स्ट टाइम मेरे पास में प्रॉब्लम आई थी, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोग कोई भाई अगर परेशान हो रहा तो ये चीज़ चेक करके आप इसको इस इन्वर्टर को रिपेयर कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।